नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी विपक्ष के टारगेट पर हैं। विपक्ष चाहती है कि नितिन गडकरी अपने महाविकास आघाड़ी हो या इंडिया आघाड़ी हो, इनके साथ आएँ और उनको जिताने की पूरी कोशिश महाविकास आघाड़ी या इंडिया अलायंस जो है वो करे। तो इस तरह की बयानबाजी पिछले कुछ दिनों से हो रही है। वैसे देखा जाए तो नितिन गडकरी जब भी कोई इंटरव्यू देते हैं, कहीं पे उनका भाषण होता है, तो तुरंत उसमें से कुछ लाइनें ली जाती हैं और टिप्पणियां ली जाती हैं और उसके ऊपर से ये अर्थ निकाला जाता है कि देखिए ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, और उस माध्यम से नितिन गडकरी को अपने पास खींचने की कोशिश सभी विपक्ष पार्टियां या उनके नेता करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा ही ये मामला है। अभी भारतीय जनता पार्टी की लगभग 190 से ज़्यादा लोगों की एक लिस्ट तो घोषित हो गई है लोकसभा चुनाव के लिए। वो घोषणा होने के बाद तुरंत महाविकास आघाड़ी के नेताओं को पता चला कि उसमें नितिन गडकरी का नाम नहीं है। वैसे देखा जाए तो उस लिस्ट में महाराष्ट्र के किसी भी उम्मीदवार का नाम नहीं, लेकिन नितिन गडकरी का नाम नहीं है। नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ नेता का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है, इस तरह का सवाल उद्धव ठाकरे ने अपने अलग अलग भाषणों में पूछा है। अभी वो फिलहाल महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों पे दौरा कर रहे हैं, वहाँ पे भाषण कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव के लिए लोगों का मन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और उस वक्त वो नितिन गडकरी का ये जो मुद्दा है ये बार बार उपस्थित कर रहे कि नितिन गडकरी का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। वो महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं और ऐसे नेता का ये अपमान कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र के किसी भी उम्मीदवार का नाम इस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि अब तक वो घोषित नहीं किया गया। अभी बीजेपी ने ये लिस्ट जारी करते हुए, घोषित करते हुए, किसका नाम पहले डालना है, किसकी उम्मीदवारी ये बाद में घोषित करनी है, ये उनका सवाल है। वो उसके बारे में सोचेंगे। उसमें हस्तक्षेप कोई विपक्ष का नेता या विपक्ष की कोई पार्टी नहीं कर सकती, या उद्धव ठाकरे बता नहीं सकते कि बीजेपी ने फलाना आदमी का नाम जो है वो पहले डालना है या बाद में डालना है, कौन सी लिस्ट कभी घोषित करनी है, ये उद्धव ठाकरे नहीं बता सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय। भारतीय जनता पार्टी तो कभी नहीं कहती कि उद्धव ठाकरे या महाविकास आघाड़ी ये जो भी उनका चुनाव के लिए उनकी लिस्ट है वो फलाना तारीख को जाहिर कर दे, ऐसे कोई बताता नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो जैसे चाहें उस तरह से नाम आने चाहिए, उस तरह से वो लिस्ट की घोषणा होनी चाहिए। तो नितिन गडकरी का नाम क्यों नहीं आया, ऐसा सवाल उपस्थित करके उन्होंने एक तरीके से ये मजाक का विषय बना दिया। अभी तो वो कह रहे हैं कि नितिन गडकरी ने महाविकास आघाड़ी में आना चाहिए। वो अगर महाविकास आघाड़ी में आते हैं तो हम उन्हें जिताने की कोशिश करेंगे। अभी नितिन गडकरी इतने सालों से राजनीति में हैं, इतने सालों से अलग अलग चुनाव उन्होंने लड़े हैं, अलग अलग चुनाव जीते हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है। पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के वक्त भी वो सरकार में थे, अभी तो वे केंद्रीय मंत्री हैं, सफल मंत्री हैं। ये देख रहे हैं हम लोग। तो ऐसे व्यक्ति को महाविकास आघाड़ी जिताना चाहती है, यह अपने ही आप में एक हास्यास्पद विषय है। जो महाविकास आघाड़ी 2019 में बनी, जो जबरदस्ती से बनाई गई, जो पहले नहीं बनी थी चुनाव के पहले, या लोगों ने उनको सत्ता पे नहीं बिठाया, तो ये बाद में गठजोड़ करके ये बनी हुई है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, इन तीनों ने मिलकर ये आघाड़ी बनाई और उस माध्यम से वो सत्ता में आए। अभी वो चाहते हैं कि वो नितिन गडकरी को जिता देंगे। जो नितिन गडकरी इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी में है, वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा जो है उस विचारधारा के ऊपर वो चलते हैं, तो उनको अभी जिताने की कोशिश ये करेंगे। तो ये अपने आप में एक मजाक का विषय बन जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में एकनाथ शिंदे और लगभग 40 विधायक ये उद्धव ठाकरे को छोड़कर चले जाने के बाद उनकी पार्टी की हालत बहुत खस्ता है। तो ऐसे में जो भी उम्मीदवार मिल जाए, जो भी नया कोई दूसरी पार्टी का उम्मीदवार या कोई भी नेता मिल जाए, कार्यकर्ता मिल जाए, तो अपनी पार्टी में वो शामिल किया जाता है, उसे तुरंत शिवबंधन बांधा जाता है।
तो वो यही चाहते हैं कि नितिन गडकरी जैसा नेता अगर हमारे पास आए तो अपने आप में हमारी ताकत बढ़ेगी और भाजपा में एक दरार पड़ जाएगी। लेकिन ये सपना वो क्यों देख रहे पता नहीं। पिछले कुछ दिनों से इसी तरह का सपना सभी विपक्षी नेता और उनके पार्टियां जो है वो देख रही हैं। लेकिन इसके वजह से वो एक मजाक का विषय बन गए कि नितिन गडकरी जैसे नेता को वो जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे। तो इससे ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास में आ रहे हैं उस तरह से ऐसी बयानबाजी होगी, इस तरह से जाल फेंके जाएंगे, दूसरे नेताओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जाएगा। तो ये विपक्ष का ये अभी का एक तरीके से जाल फेंकने का एक तरीका है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये बताइए, और हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।